Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are continuing our chapter second, latitudes and longitudes, with the topic heat zones of the earth. देखिए बच्चों, as we move away from the equator, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, नॉट ओनली द साइज ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज, लैटिट्यूड्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाता है और साथ में टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर और इक्वेटर के पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सन की जो रेज़ हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लेकिन जो एरियाज़ इक्वेटर से दूर हैं वहाँ पर सन की रेज़ जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो जहाँ पर सीधी रेज़ पड़ती हैं वहाँ पर हीट ज़्यादा रहती है, स्लैंटिंग रेज़ पड़ती हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी कम रहती है। दस ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, और इसीलिए हीट की अमाउंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रिसीव होती है, इसीलिए हमारे जो हीट जोन्स हैं वो 3 हीट जोन्स में बांटे हुए हैं। आप अपना ये डायग्राम देख सकते हो, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, ये हमारा इक्वेटर है इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर के दोनों तरफ है ना, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है वो टॉरेट जोन कहलाता है, और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का टेम्परेट जोन, और ऐसे ही साउथ पोल की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो टेम्परेट जोन है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास का एरिया है वो है फ्रिजिड जोन। इस तरीके से हमारे 3 जोन्स हो गए, टोरेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। आगे बढ़ते हैं। टोरेट जोन ये हम पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ता है। टोरेट का मीन्स होता है हॉट। तो हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ कौन सा हो गया? टोरेट जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। टेम्परेट जोन क्या हो गया? इसमें नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और सदर्न टेम्परेट जोन है। तो जो नॉर्थ पोल में पड़ेगा, नॉर्थ पोल की तरफ पड़ेगा वो नॉर्दर्न, और जो साउथ पोल की तरफ पड़ेगा वो सदर्न। देखिए, तो टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, जिनकी डिग्रीज 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ है ना। तो इनके बीच में पड़ने वाला है ये हमारा टेम्परेट जोन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हमारा अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ने वाला है टेम्परेट जोन, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रिजिड जोन, ये पोल्स के पास होता है, और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही कम पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और ज़्यादातर टाइम यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गिट्यूड्स पर आते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? यहाँ पर एग्जाम देख लीजिए अपना डायग्राम। लॉन्गिट्यूड्स का है जो लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो जो हमारी सबसे बड़ी लाइन होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, ये डिग्रीज में भी मेजर किया जा सकता है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो मेजरमेंट का एंगल है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे फॉर्म होता है। इन टोटल देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की 360 लाइन्स होती हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है लॉन्गिट्यूड की वो है प्राइम मेरिडियन। इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, देयरफॉर इट इज़ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट पासिस थ्रू ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, और ये कहाँ से पास ऑन होती है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। Opposite to the meridian is the 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और मेरिडियन के अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। टुगेदर दीज लाइंस डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और
साथ में मिलकर ये लाइंस जो हैं वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो 360 का आधा आपको पता ही है, 360 का आधा 180 होता है। तो 180 ईस्ट की तरफ हो गया और 180 वेस्ट की तरफ हो गया, है ना। और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें ई से डिनोट करते हैं और जो वेस्ट की तरफ है उन्हें डब्ल्यू से। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन पर होते हैं, देयरफॉर वी डू नॉट राइट ई और डब्ल्यू विद दीज लॉन्गिट्यूड, और इसीलिए इस पर हम ई या डब्ल्यू मार्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कहने का ये मतलब ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो उनकी लाइन सेम रहती है, इसीलिए इस पर हम ई या डब्ल्यू मार्क नहीं करते। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म सेमी सर्कल विच कन्वर्ज एट द पोल्स। तो सेमी सर्कल ये फॉर्म करते हैं और जो कि लास्ट में कहाँ जाकर मिल जाता है, पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं। लोकेटिंग प्लेसेस, अब इनकी लाइंस की हेल्प से हम प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं। जियोग्राफर जो हैं वो कैसे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं किसी भी जगह की पोजीशन को बताने के लिए, लोकेट करने के लिए। द ग्रिड सिस्टम फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ग्रिड सिस्टम जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बेस पर किसी भी लोकेशन को डिफाइन करता है। इन फॉर एग्जाम्पल, इन द फिगर गिवन बिलो, the horizontal lines represent southern latitude, the vertical line represent western longitude, and a small circle represent the place whose exact location we need to find using the grid system. देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस पॉइंट का लोकेशन बताना है तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें बोला है हॉरिजॉन्टल जो है लाइन वो हमें क्या बता रही है, सदर्न लैटिट्यूड को बता रही है, और वर्टिकल लाइन वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को। तो ए पर 1 डिग्री हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री एस मतलब 1 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड हो गया, और ऊपर से देखा तो बी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। तो इसी तरीके से हम मैप के ऊपर ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हुए किसी भी जगह की लोकेशन को बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।